सत्यमेव जयते। हमारे स्वास्थ्य की पाठशाला में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। कल हमने आपको बताया कि क्या हम स्वस्थ रह सकते हैं, उसी पर आगे हम चर्चा करेंगे कि जब तक आप मूल चीज़ों को नहीं जानेंगे तब तक आप स्वस्थ कैसे रहेंगे। स्वस्थ रहने की मूल चीज़ें हम आपको कल थोड़ा बताए थे कि पृथ्वी से जो चीज़ें हमारी शरीर की रचना के लिए ज़रूरी होती है हमें पृथ्वी से मिलती है। इसके साथ में हमारा ईश्वर ने जो जल बनाया, हमारी अग्नि बनाई और हमारी वायु बनाई, ये चीज़ें पूरे वातावरण में भरपूर हैं। शरीर को जितनी आवश्यकता होती है, चाहे पूरे वायुमंडल में हमारा वायु भरी हुई है, पूरे वायुमंडल हमारा सूर्य के द्वारा अग्नि भरी हुई है, पूरे वायुमंडल में जितना हमारा पृथ्वी है, पृथ्वी का 3 भाग, यानी आप सोचिए जो हमारी सृष्टि की रचना है उस सृष्टि की रचना का 3 गुना, यानी जिन चीज़ों की हमें शरीर को बहुत ज़रूरत चीज़ें हैं उन सबको भगवान ने 3-3, 4-4 गुना ज़्यादा बनाया है। आप अपने क्षमता के हिसाब से उन चीज़ों को लेते रहिए। पूरे वायुमंडल में वायु रहती है, हमें शरीर को जितनी वायु जरूरत रहती है हम उसको बराबर लेते रहें। ऐसा नहीं कि भाई कम हो रही ज़्यादा हो रही। हमारे शरीर को जल की जितनी ज़रूरत होती है हम आराम से जल भी लेते रहते हैं। हमारे शरीर को सूर्य के द्वारा जितनी अग्नि की ज़रूरत होती है वो सबको समान मिलती रहती है। इस तरीके से हम अगर प्रकृति को समझें, प्रकृति को जानें और प्रकृति को ही अपने साथ लेके चलें तो थोड़ा सा और हम गहराई में आप जब बताना चाह रहे हैं आपको कि हमारे सृष्टि में प्रकृति के 84 लाख योनियाँ बनाई हैं, यानी 84 लाख योनियों में हमारे जीव जंतु हैं। अब उन 84 लाख योनियों के बारे में भी थोड़ा सा आपको जानना जरूरी है, क्योंकि जब तक आप अपने थोड़े से इतिहास को नहीं जानेंगे, इस सृष्टि के इतिहास को नहीं जानेंगे, इस सृष्टि की महत्वपूर्ण चीज़ों को नहीं जानेंगे, तब तक आपको विश्वास नहीं होगा। सभी जानते हैं कि ज़्यादातर कि हमारे इस सृष्टि के अंदर 84 लाख योनियों में सारे जीव जंतु हैं। अब इन 84 लाख योनियों में जो चीज़ें हमारी क्लासिफिकेशन की गई है, बताई गई, उनको 7 वर्गों में बांटा गया है। ध्यान दीजिएगा सर, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जैसे नंबर 1 चीज़ हमारी मान लो पेड़ है, ट्री जिसे हम कहते हैं। हम इस पृथ्वी बात करें, ध्यान दीजिए जरा सा, अपने इस प्रकृति के नियम को, अपने ईश्वर के बनाए हुए सृष्टि के इतिहास को जानिए जो सत्य है, जिसमें किसी भी तरह का कोई ना तो कमेंट है और न किसी तरह का आपको जो है अविश्वास करना चाहिए, पूर्ण रूप से उसको मानना ही चाहिए। जैसे नंबर 1 पे हम कहते हैं पेड़ है। हमारी इस सृष्टि के अंदर 20 लाख प्रकार के पेड़ हैं, 20 लाख टाइप्स के ट्रीज़ हैं, छोटे बड़े पौधे जो भी हैं सब मिला करते हैं। दूसरे नंबर पर हमारा आता है पानी, यानी पानी में पाए वाले जंतु, पानी में पाए जाने वाले जंतु जो कि पानी के अंदर रहते हैं या पानी में रहते हैं, वो 9 लाख हैं। 9 लाख प्रकार के जंतु या 9 लाख प्रकार के वनस्पतियाँ जो कुछ समझे पानी से अंदर है वो 9 लाख है। 9 लाख योनियाँ हैं, 9 लाख प्रकार के हैं, योनि मतलब प्रकार के हैं। नंबर 3 पे आता है हमारा जानवर, यानी एनिमल हमारे जो है इस पृथ्वी पे 30 लाख योनियाँ हैं, उनकी 30 लैक्स टाइप के योनियाँ हमारी। इसके बाद चौथे नंबर पर आता है कीड़े मकोड़े इस पृथ्वी पे 11 लाख योनियों में, यानी 11 लाख प्रकार के कीड़े मकोड़े पाए जाते हैं। और इसके बाद हमारा आता है 5वें नंबर पर पक्षी, बर्ड्स, वो हमारे इस पृथ्वी लोक पे 10 लाख प्रकार के हैं, यानी 10 लाख योनियों में पाए जाते हैं। इसके बाद आता है 6ठे नंबर पे हमारा आता है मंकी, यानी बानर, जिसे कहते हैं। बानर की योनियाँ 4 लाख। तो आप देख रहे हैं कि पेड़ 20 लाख, पानी में पाए जाने वाले 9 लाख और जानवर हमारे एनिमल जो है 30 लाख, कीड़े मकोड़े 11 लाख और बर्ड जो पक्षी जो है हमारे वो 10 लाख हैं और बानर जो हमारे हैं, मंकी हमारे 4 लाख हैं। अगर हम इनको जोड़ते हैं तो पूरे 84 लाख तो हो गए। मनुष्य का तो इसमें कहीं नंबर ही नहीं आया। कभी आपने सोचा? क्या सोचिए आप, ये 84 लाख योनियों में इतने सारे चीज़ें बटी हुई हैं, यानी पेड़, पानी पाए जाने वाले जानवर, एनिमल जानवर, कीड़े मकोड़े, पक्षी और मंकीज। अब सोचिए कि इस सृष्टि की रचना जिसने की, जिस माता पिता ने की, जो हमारे परमपिता परमात्मा है, उन्होंने सृष्टि की रचना में 84 लाख योनि बनाई। अब इन 84 लाख योनियों की देखभाल करने के लिए, इन 84 लाख योनियों की सुरक्षा करने के लिए, इन 84 लाख योनियों की पूर्ण रूप से सेवा करने के लिए जो एक विशेष योनि बनाई, सोचा यानी कौन सी योनि बनी? मानव की योनि, मनुष्य।
यानी हम अपनी क्वालिटी को समझें, हम अपने महत्व को समझें, हम अपने इम्पॉर्टेंस को समझें कि हम एक मनुष्य के योनि में आए हैं, मनुष्य के रूप में जो सृष्टि में आए हैं वो हमारी ईश्वर की एक कृपा है। जैसे कि मान के चलिए कि आपके घर में मान के चलो आपके 4 बेटे हैं। अब उन 4 बेटों में हो सकता है कोई एक ऐसा बेटा होगा जो आपके लिए विशेष होगा। तो कोई भी चीज़ अगर आप लाएंगे, कोई भी सामान लाएंगे, कोई भी खाने की चीज़ लाएंगे, कोई तो सोचेंगे भाई ये इसके लिए हम अगर सबको एक लड्डू दे रहे हैं तो इसको हमारा 2 लड्डू दे दें। इसी तरीके से ईश्वर ने अपनी सृष्टि के अंदर जो 84 लाख योनियाँ बनाई हैं उसके अंदर जो है हटा करके एक विशेष जीव बनाया, एक विशेष प्राणी बनाया, मानव बनाया, जो कि उनकी सृष्टि को देखेगा और उसी उनकी सृष्टि की बनी हुई रचनाओं से ही मानव को सबसे ज़्यादा खुशी मिलेगी, सबसे ज़्यादा आनंद मिलेगा, सबसे ज़्यादा पसंद रहेगा और उसके शरीर में किसी प्रकार के ना तो रोग होंगे और न किसी प्रकार के शारीरिक रोग, न किसी प्रकार के मानसिक रोग। 2 ही तो रोग होते हैं, शारीरिक और मानसिक, दोनों तरह के रोग नहीं होंगे। बस खाली उनका ईश्वर ने कहा कि आप इसकी देखभाल करिए, इसी में आनंद लीजिए, कहीं आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। अब मनुष्य ने क्या किया कि उसने एक अपनी रचना शुरू कर दी, यानी एक तो ईश्वर की रचना थी, दूसरी उसने अपनी माया की रचना शुरू कर दी। तो कभी आपने सोचा है, चला थोड़ा सा सोचिए, हमने बार बार कहा है कि अगर आपको स्वस्थ रहना है शारीरिक और मानसिक, तो वो दोनों चीज़ों की चाबी, उन दोनों चीज़ों की समस्या का समाधान आपके पास है। आप सोचते नहीं, भटकते रहते, भटकने से भटकते भटकते जीवन समाप्त हो जाता है। लेकिन जिस उद्देश्य से हम इस संसार में आए हैं उसकी पूर्ति नहीं हो पाती। क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि हम अपनी रचनाओं में चले जाते हैं। यदि हम ईश्वर की बनाई हुई रचनाओं को साथ में ले लें, ईश्वर बनाई हुई या प्रकृति की बनाई हुई चीज़ों को से अगर हम जुड़े रहें, प्रकृति की बनाई हुई नियमों का अगर हम पालन करते रहें, इसके साथ में हम अपनी बनाई हुई रचनाओं का, अपनी बनाई हुई सांसारिक वस्तुओं का, अपनी बनाई हुई माया की चीज़ों को साथ में लेकर के चलें, तो हम पूर्ण रूप से सुखी रहेंगे। किसी भी तरह का हमें ना तो शारीरिक तकलीफ होगी, न किसी तरह की हमें मानसिक तकलीफ होगी। लेकिन हम प्रकृति के नियमों का, प्रकृति की बनाई हुई चीज़ों का जो है उसको जो है बिल्कुल भूल जाते हैं या उसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, बल्कि उन्हीं को नष्ट करके हम अपनी माया उन्हीं में बनाते हैं। सोचिए ज़रा सा। और इसी को हम अपना बहुत बड़ा बुद्धिमान समझते हैं, बहुत बड़ा हम अपने को काबिल समझते हैं, बहुत बड़ा अपने को ज्ञानी समझते हैं। जो जो विशेषताएं आप अपने शरीर के ऊपर लगा सकते हैं उनको लगाइए। लेकिन अंत में आप देखते हैं कि जब अपनी रचनाओं से, अपनी संसारिक तमाम प्रकार की जो मायाएँ हमने बनाई हैं, इनसे जब हमारा जीव उब जाता है और इनसे जब हम पूर्ण रूप से दुखी हो जाते हैं, तो उसके बाद हम प्रकृति में आते हैं। अरे भाई, प्रकृति की गोद में जाते हैं, कहीं घूमने गए, क्या बढ़िया हरियाली है, क्या बढ़िया झरना है, क्या बढ़िया पहाड़ है, क्या बढ़िया जंगल है। जो आनंद आपको उसमें मिलता है वो आपकी बनाई हुई चीज़ों में क्षणिक तो मिलता है, लेकिन इसको परमानेंट सोल्यूशन नहीं होता। परमानेंट सोल्यूशंस, अस्थायी सोल्यूशंस आपको अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने पूरे संपूर्ण जीवन के लिए। क्योंकि अगर आप देखते हैं कि स्वास्थ्य की परिभाषा क्या है, आप स्वास्थ्य को क्या, अगर ये समझ सकते हैं कि अगर हमारा शरीर में किसी प्रकार का रोग ना हो तभी हम स्वस्थ हैं, ऐसा नहीं है। स्वस्थ रहने में उनके भी कुछ चीज़ें हैं जो सभी चीज़ें हम हमारे को प्राप्त हो जाए तभी हम अपने को पूर्ण रूप से स्वस्थ समझ सकते हैं। जैसे हम शारीरिक रूप से पूर्ण रूप से स्वस्थ रहें, किसी तरह का बीमारी न रहे, मानसिक रूप से हम पूर्ण रूप से स्वस्थ रहें, हमें किसी भी तरह का मानसिक रोग न हो, इसके साथ में हमें किसी तरह का तनाव न हो, हम चिंता से मुक्त हों, हमारे जो रोज़ के कार्य हैं, जो रोज़ की खर्चे हैं, रोज़ जो हमें धन की ज़रूरत पड़ती है, जो एक साधारण जीवन के लिए, उन सब की पूर्ति होती रहे और इसके साथ में हमें किसी भी तरह का अन्य कोई भी तरह का तकलीफ न होता। यानी ये 3-4 चीज़ें अगर हमारी सही हैं, यानी तो भी हम अपने को मानसिक और स्वास्थ्य, अपना शारीरिक दोनों रूप से स्वस्थ पाएंगे। तो हम आपको यही बताना चाह रहे थे कि आप सत्य को समझिए। बार बार हम हर एपिसोड में अपने शुरू से जब से स्टार्ट किए हैं कि हम रोग मुक्त कैसे रहें, उसमें बताते बताते एक दिन आप जरूर सुनेंगे कि ज़रा भाई थोड़ा सा सत्य को मानना तो शुरू करें। वही आपके हाथ में है और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रकृति से जुड़ें, प्रकृति से जुड़ें और प्रकृति के नियमों का पालन करते हुए, क्योंकि शरीर के समस्त रोगों का निदान, शरीर के समस्त सारे सुख जितने भी तरीके के हैं वो सब प्रकृति के द्वारा ही प्राप्त होंगे। हमारे आपकी बनाई हुई माया, हमारी आपकी बनाई हुई संसारिक जितने भी सुख के साधन हैं उनसे नहीं। क्यों? प्रकृति जितनी भी चीज़ें बना के दी हैं वो कभी ना तो नष्ट होने वाली हैं और नष्ट होंगी तो और न कभी ज़्यादा होने वाली है, नष्ट होंगी। बस आपका काम क्या है कि प्रकृति की बनाई हुई चीज़ों की रक्षा करना, प्रकृति की बनाई हुई चीज़ों की पूर्ण रूप से उनको सुरक्षित करना, प्रकृति की बनाई हुई चीज़ों को पूर्ण रूप से उनका पालन करना, प्रकृति की बनाई हुई चीज़ के नियमों के आधार पर हमें चलना।
आपको कुछ करना नहीं है, सब चीज़ आपके सामने रेडीमेड है, बस खाली हम भटके हुए हैं। अपने भटकने दूर करना। क्या आप समझते हैं कि बड़े बड़े अस्पतालों की संख्या बढ़ जाए, डॉक्टरों की संख्या बढ़ जाए, जांच की लेबोरेटरियाँ बढ़ जाएं और इसके साथ में जो है हमारे तमाम सारे इंस्ट्रूमेंट्स आ जाएं, तमाम सारी मशीनरी आ जाएं, इसी को हम सबसे बड़ा जो है विकास समझते हैं स्वास्थ्य के लिए सबसे अच्छी नहीं। अगर हम संख्या का ज़्यादा बढ़ना अच्छा है स्वास्थ्य के लिए, संख्या कम होना स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है, इसको भी जानना आपको ज़रूरी है। डॉक्टरों की संख्या कम हो, अस्पतालों की संख्या कम हो, ये अच्छा है स्वास्थ्य के लिए कि इनकी संख्याएं बढ़ती जाएं, वो स्वास्थ्य के लिए। सब चीज़ें आपके सामने, हर एक प्रश्न का उत्तर आपके सामने है। इसलिए हम चाहते हैं कि थोड़ा सा रात में समय निकाल करके, वीडियो थोड़े हमारे बड़े हो जाते हैं लेकिन इनको सब लोग सुनिए, सब परिवार आप सुनिए, तभी आप अपने को पूर्ण रूप से स्वस्थ, पूर्ण रूप से रोग मुक्त अपने को बना सकते हैं और गंभीर से गंभीर रोग जो है आपके शरीर में आ ही नहीं सकते हैं। और अगर आ भी जाते हैं तो उनको आप अपने प्रकृति से जुड़िए, आप अपने प्राकृतिक तरीके से जुड़िए, जो कि सत्य ही है, क्योंकि हमारा जो शरीर है ये प्रकृति से जुड़ा हुआ है। हमारा शरीर जो है प्रकृति के द्वारा बना हुआ है। हमारा शरीर जो है प्रकृति के अंदर जितनी भी चीज़ें पाई जाती हैं उनके सबके मिश्रण से बना हुआ है। तो हम अगर उस प्रकृति के मिश्रण के अलावा अगर हम दूसरे तरीके के मिश्रण का उपयोग करेंगे तो निश्चित है कि हम मानसिक रोगी भी बनेंगे, शारीरिक रोगी बनेंगे। तो हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस सच्चाई को समझें और बड़े ध्यान से सुनें और लोगों को बताएं, लोगों को शेयर करें, लोगों को सब्सक्राइब करें, ताकि सत्य को जानें कि हम क्या हैं, हमारा शरीर क्या है, हमारे शरीर का कितना महत्व है, हमारा शरीर का कितना उपयोग है, हम अपने शरीर को किस तरीके से नष्ट कर रहे हैं। इन चीज़ों को सबको जब तक आप इसके सत्य को नहीं समझेंगे, इसकी सच्चाई को नहीं समझेंगे और उस पर भरोसा नहीं करेंगे, क्योंकि सत्य ही एक ऐसा मार्ग है जो हमें अच्छे रास्ते पर ले जाएगा, हमें मानसिक रोग से दूर रखेगा, हमें शारीरिक रूप से दूर रखेगा। बस हम सत्य को से दूर भाग जा रहे हैं और असत्य को सत्य मानते चले जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन चीज़ों को समझें और समझ करके पूर्ण रूप से लाभ उठाएं। सत्यमेव जयते।